रमल नवरत्न का यह 18वां भाग है। इस 18वें भाग में हम पंक्ति क्रम से शुभाशुभत्व निर्णय के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले भाग में हम दो प्रकार के बलों पर विचार किए थे, और एक तत्वों के आधार पर प्राप्त होने वाला बल और एक पंक्ति क्रम से प्राप्त होने वाला बल। इन दोनों बलों का निर्णय करने के लिए इसको आचार्य ने बलाबल रत्न करके इस दूसरे अध्याय का नामकरण किए हुए हैं। और उसमें जिन 7 पंक्तियों को, 7 क्रमों को हमने देखे हैं, वे इस प्रकार से हैं: शिकुनम, अब्दहा, विस्दहा, अब्जदम, मिजाज, हरफा, अस्सहा। और इन्हीं को क्रम से हम आखिर शकल खंड में, प्राप्त शकल में जो 16 शकल हैं, उनमें इनके आधार पर बल का निर्णय कैसे करते हैं, यही आचार्य यहाँ बताने जा रहे हैं। और हम इस भाग में केवल शिकुनम और अब्दहा, इन दो पर ही विचार करेंगे, और अवशिष्ट जो 5 हैं उनको आगे के भागों में करते हैं। शकुनस्य च पंक्त्यां ही कारणम नान्यदस्ति वै। यहाँ कारण का अर्थ है, मैंने उसके उत्पन्न होने का कारण, उत्पन्न होने की प्रक्रिया। शकुनस्य च पंक्त्यां ही कारणम नान्यदस्ति वै, स्वभावेनैव तज्ञेयं शकलं स्वस्य वेश्मकम्। यहाँ शकुन पंक्ति को पहचानने का कोई अलग कारण नहीं है, उसके उत्पन्न होने का कोई अलग कारण नहीं है। तो फिर हम कैसे जानेंगे? तो तत्वानुगुणम स्वभावेनैव, स्वभाव क्या है उनके तत्वों से होता है, तो उसके अनुसार ही इस शकुन पंक्ति का माने जो घर है वह तय होगा। अर्थात जो शकल हमारे सामने उपस्थित है, उस शकल को हम किस शकुन पंक्ति में किस घर से संबंधित हैं यदि जानना है, तो वहां पर केवल उसके तत्व से ही उसकी स्थिति को जान लेना है। अर्थात यदि अग्नि तत्व का है तो अग्नि तत्व में, यदि आप्य तत्व का है तो आप्य तत्व का, इसी प्रकार से जान लेना है। और इसको हम आगे के उदाहरण क्रम में जब पहुंचेंगे तो ये और स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर इतना ही जानना है कि शकुन को जानने का कोई अलग कारण नहीं है। अब्दहाख्यं द्वितीयं तु तस्य कारणमुच्यते, एकैकशकले चास्ति तत्त्वानां च चतुष्टयम् ऊर्ध्वाधः, ऊर्ध्वादधः क्रमेणैव वह्न्यादींश्च सदैव हि कश्चित् प्रकटरूपेण गुप्तरूपेण कश्चन प्रकटं बिन्दुरूपेण गुप्तं रेखात्मकेन च तस्मात् प्रकटतत्त्वस्य संख्याकार्या मनीषिभिः। बलाबल रत्न के 9वें से लेके 11वें श्लोक तक, इन 3 श्लोकों में आचार्य अब्दहा तत्व, अब्दहा जो पंक्ति है, उसके बारे में विचार प्रस्तुत किए हैं। और इनको, श्लोकों को क्रमशः यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। अब्दहाख्यम द्वितीयम तो तस्य कारणमुच्यते, उसका कारण बता रहे हैं आचार्य। यहाँ कारण कहने का तात्पर्य है उसके उत्पन्न होने की विधि विधान। तो आचार्य यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं इसको देख लेते हैं। अब्दहाख्यम द्वितीयं तु तस्य कारणमुच्यते, एकैकशकले चास्ति तत्त्वानां च चतुष्टयम्। एकैकशकले, जब शकल बनता है उसमें 4 पंक्ति होते हैं, और क्रम में या तो वहाँ पर बिंदी होगी या रेखा होगी। और इन चारों को आग्नेय, वायुव्य इत्यादि 4 तत्वों से पहले ही आचार्य वर्णित कर चुका है। और वो भी कैसे होते हैं? ऊर्ध्वाद अधः क्रमेणैव, ऐसे ऊर्ध्वाद अधः क्रमेण, ऊपर से नीचे के क्रम से वे तत्व होंगे चारों: आग्नेय तत्व, वायुव्य तत्व, आप्य तत्व और पार्थिव तत्व। तो अब्दहाख्यं द्वितीयं तु तस्य कारणमुच्यते, एकैकशकले चास्ति तत्त्वानां च चतुष्टयम् ऊर्ध्वाद अधः क्रमेणैव वह्न्यादींश्च सदैव हि। अब अब्दहा पंक्ति को समझने के लिए आचार्य यहाँ समझा रहे हैं। पहले शकल खंड में जो 4 पंक्ति होते हैं, उन 4 पंक्तियों के 4 तत्व होंगे, वे भी
घरों के तत्व निर्णय करते वक्त 16 घरों के तत्वों को निर्णय करते वक्त जिस प्रकार से वहाँ पर क्रम बताया है वही क्रम यहाँ पर होगा, वो वे ऊपर से नीचे की ओर के क्रम में होगा। और आगे बता रहे हैं कश्चित प्रकट रूपेण गुप्त रूपेण कश्चना, ये जो तत्व जो 4 बताए हैं वो कहीं प्रकट होगा अर्थात स्पष्ट होगा, कहीं गुप्त रूप से होगा अर्थात जहाँ गुप्त रूप से है वो विलुप्त हैं, वो सामने दिखेगा नहीं। तो फिर कहाँ प्रकट होगा और कहाँ गुप्त होगा, उसके लिए आचार्य कह रहे हैं प्रकटम बिंदु रूपेण। जो शकल खंड में जो 4 स्थान हैं या तो बिंदु रूप से या अर्थात शून्य से अथवा रेखा से जो भरा जाता है, वहाँ पर जो भी शून्य है अर्थात बिंदु हैं वो प्रकट तत्व होगा अर्थात वहाँ का तत्व प्रकट होगा। गुप्तम रेखात्मकेन च, जो रेखा है वह गुप्त होगा अर्थात उसका वहाँ पर अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर शकलखंड, इसमें जो 2 रेखाएं हैं जो बीच में, ये दोनों तो अब गुप्त हैं अर्थात इसमें वायव्य और आप ये दोनों तत्व यहाँ से लुप्त हो गए अर्थात वो गुप्त गोपनीय हो गए, मैंने वो प्रकटित नहीं होंगे अर्थात अब्दः तय करते वक्त इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तस्मात् प्रकटतत्वस्य संख्या कार्या मनीषिभिः, तस्मात् अर्थात यह गुप्त और यह प्रकट इन दोनों को तय करने के बाद उनके संख्या को तय करना है मनीषियों के द्वारा, यह कह रहे हैं आचार्य जी। अर्थात जो प्रकट तत्व हैं उनके संख्याओं को जोड़कर अब्दः पंक्ति को जानना है। संख्या तो अभी बताया नहीं तो कैसे होगा, तो अब बता रहे हैं आचार्य जी अब्दः खेच ये वर्णाश्चाज्ञादिषु नियोजयेत् अकारस्यैक संख्या स्यात् बकारस्य द्वयं स्मृतं दकारस्य चतुष्कं च हकारस्याष्टसंख्यकम् एवं तत्वक्रमेण एव यस्य यस्याङ्क सम्मितिः। यहाँ पर आचार्य क्या कह रहे हैं, अब्दहाख्ये च ये वर्णाः अग्न्यादिषु नियोजयेत्, अग्न्यादि हैं अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इन चारों के जगह में क्या करे हैं अब्दहाख्ये ये वर्णाः, अब्दः आख्ये यानी संज्ञक, अब्दः नामक पंक्ति में क्या क्या अक्षर हैं आ ब द ह, इनको अग्नि तत्व में स्थापित करने के लिए कह रहे हैं आचार्य। अर्थात अग्नि हट गया, वहाँ पर आ वर्ण आ गया, वायुव्यम के जगह में बा आ गया, आप्यम के जगह में हा द और पाध्योम के जगह में हा अबदहा। फिर आगे क्या कह रहे हैं आचार्य, अकारस्यैक संख्या स्यात् बकारस्य द्वयं स्मृतं दकारस्य चतुष्कं च हकारस्याष्टसंख्यकम्। इनमें अकारस्य एक संख्या, आ का संख्या क्या होगा एक, आ के स्थान में एक संख्या होगा, बकारस्य द्वयं स्मृतं, बकार के स्थान में 2, दकारस्य चतुष्कं च, दकार के स्थान में 4, हकारस्य अष्टसंख्यकम, हकार के स्थान में 8 होगा। इस प्रकार से अंक तय होंगे अब्दः नामक पंक्ति में। फिर इनको कैसे हम तय करेंगे, कह रहे एवं तत्वक्रमेण एव यस्य यस्यांक सम्मितिः, इस तत्वक्रम से जिसकी जो अंक हैं उनका जो सम्मिति है, जो योग होगा, तदंक तुल्य गे हेतु शकलस्य स्थितिर्भवेत्, उस अंक के बराबर के घर में शकल की स्थिति होगी। अर्थात अब्दः क्रम में जो अंक आया उस शकल के लिए उस अंक के बराबर के घर में उस शकल को रखना है। जो 16 घरों का जो चक्र बना था उस चक्र में, तो जैसे यहाँ पर 2 रेखाएं लुप्त हो गई, दोनों रेखा होने के कारण उस स्थान के जो भी अंक होंगे उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। अर्थात ये जो 1, 2, 4, 8 हैं उनमें से 2 और 4 दोनों लुप्त हो गए और बचा है 1 और 8 और दोनों के मिलाने पर 9, अर्थात 16 घरों के उस चक्र में इस शकल को अब्दः पंक्ति में कहाँ रखेंगे, 9वें घर में रखेंगे। तो इतना ही इस भाग में हम अब्दः पंक्ति के बारे में समझने का प्रयास किए हैं और इससे आगे के भाग में हम अब्दः के उदाहरण के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक आप पहले के जो भी भाग हैं उनको और मजबूत और समृद्ध और दृढ़ करने का प्रयास करते रहिए।